बहुत समय पहले की बात है। एक बड़े और समृद्ध राज्य में एक न्यायप्रिय और दयालु राजा राज करता था। उसकी प्रजा उससे बहुत प्रेम करती थी, क्योंकि वो हमेशा लोगों की भलाई के बारे में सोचता था। राज्य में चारों ओर खुशहाली थी, खेत हरे भरे थे और बाजार हमेशा लोगों से भरे रहते थे। राजा के दरबार में कई मंत्री थे, लेकिन उनमें से एक मंत्री अपनी बुद्धिमानी और चतुराई के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध था। जब भी राज्य में कोई कठिन समस्या आती, राजा उसी मंत्री से सलाह लेता था और मंत्री हमेशा कोई न कोई समझदारी भरा उपाय निकाल देता था। कुछ समय बाद राज्य में अचानक चोरी की घटनाएं बढ़ने लगीं। कई व्यापारियों के घरों से कीमती सामान चोरी हो गया। किसानों ने भी शिकायत की कि रात के समय कोई उनके घर से अनाज चुरा ले जाता है। धीरे धीरे पूरे राज्य में डर का माहौल बन गया। लोग परेशान होकर राजा के पास जाने लगे और उनसे मदद की गुहार करने लगे। जब राजा को यह सब पता चला तो वह बहुत चिंतित हो गया। उसने तुरंत दरबार बुलाया और सभी मंत्रियों और सैनिकों को इकट्ठा किया। राजा ने कहा कि अगर चोरी ऐसे ही चलती रही तो लोग असुरक्षित महसूस करेंगे और राज्य की शांति भंग हो जाएगी। इसलिए चोर को जल्द से जल्द पकड़ना बहुत जरूरी है। राजा ने अपने सबसे बुद्धिमान मंत्री की ओर देखा और उनसे पूछा कि इस समस्या का समाधान क्या हो सकता है। मंत्री कुछ देर चुपचाप सोचते रहे। फिर उन्होंने धीरे से कहा कि यह चोर बहुत चालाक है, इसलिए उसे पकड़ने के लिए हमें भी बुद्धिमानी से काम लेना होगा। मंत्री ने कहा कि उन्हें एक योजना सूझी है, जिससे चोर खुद सामने आ जाएगा। राजा ने मंत्री की योजना पर भरोसा किया और उन्हें अपनी योजना लागू करने की अनुमति दे दी। अगले ही दिन मंत्री ने उन सभी लोगों को महल में बुलाया जिन पर थोड़ा बहुत शक था। सैनिकों ने पूरे शहर में खबर भेज दी और अगले दिन दरबार में लगभग 20 लोग इकट्ठा हो गए। जब सभी लोग दरबार में खड़े थे तो मंत्री ने सैनिकों से कहा कि हर व्यक्ति को एक एक लकड़ी का डंडा दे दिया जाए। सभी लोग हैरान थे कि मंत्री ऐसा क्यों कर रहे हैं। फिर मंत्री ने कहा कि यह साधारण डंडे नहीं हैं, ये जादुई डंडे हैं। आज रात असली चोर का डंडा अपने आप 2 इंच बढ़ जाएगा। कल सुबह जब सभी लोग अपने अपने डंडे लेकर दरबार में आएंगे, तब सच अपने आप सामने आ जाएगा। यह सुनकर सभी लोग थोड़ा डर गए, लेकिन असली चोर सबसे ज्यादा घबरा गया। वह सोचने लगा कि अगर सच में डंडा 2 इंच बढ़ गया तो वह तुरंत पकड़ा जाएगा। उस रात चोर को बिल्कुल भी नींद नहीं आई। वह बार बार अपने डंडे को देखता और सोचता कि सुबह क्या होगा। डर के कारण उसने एक चाल चलने का फैसला किया। उसने सोचा कि अगर वह अपने डंडे के 2 इंच काट देगा, तो अगर वह बढ़ेगा भी तो बाकी लोगों के डंडों के बराबर ही दिखाई देगा। इसलिए उसने रात में चुपचाप अपने डंडे के 2 इंच काट दिए। अगले दिन सुबह सभी लोग अपने अपने डंडे लेकर दरबार में पहुंच गए। राजा